इसके विधानसभा चुनाव को लेकर के आज ये मीटिंग आयोजित की गई है। आप सभी को पता है, विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और प्रत्याशी भी अब मैदान में आ चुके हैं। और इसी कड़ी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाई भूपेंद्र जी ने दावेदारी की थी, जिनकी अभी लिस्ट 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। और ये एकमात्र ही कैंडिडेट इधर से आवेदन किया है। आवेदन तो और भी किया, लेकिन सिंगल नाम इन्हीं का आगे भेजा हुआ है, तो इनकी लिस्ट के अंदर 1-2 दिन के अंदर तय हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज क्या जरूरी थी इनको चुनाव लड़ने की। युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा जो है सरकार, जो समय समय पर जो सरकार बनी है, युवाओं के साथ में धोखा करती है। आज लक्ष्मणगढ़ के अंदर भी पिछले दिनों जो आपके डोटासरा जी हैं, उनको शिक्षा मंत्री का पद था उनके पास में, और शिक्षा पूरे राजस्थान का महकमा इनके पास में था। लेकिन अपन देखें तो युवाओं के साथ में इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया। चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, निजी क्षेत्र के अंदर ये लोगों को बढ़ावा देने का काम ये करते हैं। शिक्षा को इन्होंने बेचने का काम किया है। आज आपको पता, लक्ष्मणगढ़ के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ऐसी कोई एक कॉलेज या विश्वविद्यालय स्थापित नहीं की जिसमें पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर लक्ष्मणगढ़ में एक ऐसी महाविद्यालय स्थापित है जिसमें पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। नाली और सड़क के नाम पर वोट मत दीजिए। नाली और सड़क अपने आप बन जाएंगी जब आपके पास में अच्छी शिक्षा आएगी और अच्छा पद आएगा, अच्छा आप इनकम लोगे, तो आपके पास नाली, सड़क और ट्यूबवेल आप अपने आप बना लोगे। यही हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी यही कहती है कि आपको मैं 5 किलो अनाज नहीं दूंगी, आपको मैं बेरोजगार भत्ता नहीं दूंगी, उससे आपका जीवन यापन नहीं होगा। हम आपको अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी देंगे, जिसे आप अच्छी से अच्छी सड़क बना लेना, अच्छी से अच्छी आप नाली बना लेना। तो मैं आप युवाओं को सबसे पहला यही उद्देश्य है कि युवाओं के साथ में सबसे बड़ा धोखा इन्होंने किया है। आज नौकरियों के नाम पर इन्होंने पैसे कमाने का काम किया है। पेपर आउट करने के नाम पर इन्होंने पैसा कमाने का काम किया। एक भी भर्ती, चाहे 3rd ग्रेड की हो, चाहे 2nd ग्रेड की हो, चाहे 1st ग्रेड की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे RS की हो, छोटी से लेकर बड़ी तक भर्ती इन्होंने घपला किया है। इधर कांग्रेस सरकार ने घपला किया है, उधर जब इनसे पूछा गया डोटासरा जी से कि आपने RS इतने बना लिए आपके घर से, तो इनका जवाब क्या है कि हमने तो RS ही बना लिए हैं। ओम बिरला जी ने तो अपनी बेटी के बिना परीक्षा के IAS बना लिया। ये भी इस देश के अंदर युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। और IAS के बाद में उनको संयुक्त सचिव भी बना लिया। उनका बहुत साल बाद में प्रमोशन होता है, लेकिन उन्होंने बीजेपी ने IAS बना लिया। एक कम घोटाला करता है, दूसरा ज्यादा घोटाला करता है। तो धोखा किसके साथ में हो रहा है? युवाओं के साथ में। आज घर वाले युवाओं को पढ़ाने के लिए महंगी महंगी कोचिंगों के अंदर डालते हैं, महंगी स्कूलों के अंदर डालते हैं, लेकिन वैकेंसियां निकलती है। तैयारी कर रहा बच्चा, 5 साल हो गई, नंबर नहीं आया, पेपर आउट हो गया। 2 साल से सीख कर है, कोई जयपुर है, कोई कोटा है, कितने पैसे लगते हैं। यहाँ पर खेती करते हैं, किसान खेती करता है, मजदूरी करता है, लाख लाख रुपए फीस के जमा करते हैं, उसके बाद में नौकरी नहीं लगता है। तो युवाओं के साथ में कितना बड़ा धोखा है। इसके लिए कौन लड़ेगा? युवा ही तो लड़ेंगे। तो इन लोगों को सबक सिखाना है। और अगर आपको रोजगार के आयाम स्थापित करने हैं तो भाई के साथ में आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की पुकार है और ये समय बार बार नहीं आता है। ये 5 साल में एक बार मौका आता है और ये चूक जाते हैं। 5 साल में फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, सीकर में करते हैं, लक्ष्मणगढ़ में करते हैं, फिर यहाँ नहीं सुनती है तो जयपुर जाते हैं, विधानसभा पर घेराव करते हैं, वहां भी नहीं सुनते हैं, वहां भी डंडे मार के बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं रो धो के। फिर जब 5 साल आती है, नेताओं के सामने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं कि नहीं वो जीतेगा, ये जीतेगा। पहली बात तो इस चीज को समाप्त करना है कि कौन जीतेगा। बस यही है कि हम जीतेंगे, ऊपर वाला कोई जीते हमें कोई मतलब नहीं, उनसे कोई चुनाव लड़ रहा है सामने, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ऐसा हमने साबित करके दिखाया है। राजगढ़ के अंदर मनोज न्यांगली जब चुनाव लड़ रहा था तो उसके सामने लोकसभा का सांसद राम सिंह कसवा की पत्नी कमला कसवा थी। और कांग्रेस के अंदर वो पूनिया थे, तो वो काफी पुराने टाइम से विधायक रहते आए थे। और जब वीरेंद्र न्यांगली चुनाव लड़ा तो पहली बार में 4000 वोटों से हार गए।
दूसरी बार वो विधायक बन गए, उनके पास कुछ नहीं था, बस इनकी तरह ही पैदल चलते थे वो, और आज भी वो पैदल घूमते रहते हैं। ऐसा परिवर्तन करके दिखाया कई जगह। तो वो लोग जो सांसद थे वो घर पर बैठने का काम किया, तो इसी तरह ये भी यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने एक गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक उनके साथ में नोट है और अपने साथ में वोट है, तो ये साबित करना है कि नोट वाले हारेगा, वोट वाला जीतेगा। क्योंकि हम लोगों को, युवाओं का अगर भविष्य सुरक्षित है, इतने युवाओं की टीम उनके पास में नहीं है, उनके पास में वो दलाल किस्म के 5-10 आदमी जो सिलेक्टेड किए हुए हैं, जिनको खर्चा पानी उन्हीं से चलता है उनका, ऐसे लोग उनके चारों तरफ नेताओं की भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं, और वो जैसे कहते हैं वैसा ही काम होता है उनके। आज आपने देखा होगा उनके नेतृत्व में जो भी काम हुआ है, गांव के अंदर देख लो, कहीं भी देख लो, हर उस काम के अंदर घोटाला करने का काम किया है। वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया, इधर बीजेपी वाले कहते हैं हमने बहुत विकास किया, और 60 साल 70 साल के अंदर देख लो सारी जो पार्टियां चुनाव लड़ती है वही कहती है हमने बहुत विकास किया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हमने बहुत विकास किया, विकास के दम पर वोट लेंगे। अब कांग्रेस कह रहे हम विकास के दम पर वोट लेंगे, कौन सी? नाली और सड़क के नाम पर। इसके अलावा इनके पास में कोई है नहीं, रोजगार के इन्होंने संसाधन स्थापित किए नहीं, चिकित्सा के अंदर इन्होंने कुछ किया नहीं, और लास्ट टाइम पर जब चुनाव आते हैं तब सड़कों को खोद के डाल देते हैं, इधर खोद देते हैं उधर खोद देते हैं, वो पूरा होता नहीं है। ये जो टेंडरिंग नहीं होता है उनके भी कर देते हैं, साहब ठेकेदार हैं उनको भी, इनको ज्यादा नॉलेज है, बस नेता खुदवा देते हैं, हाँ सड़क खोद दो इसको। आज सीकर के अंदर यही हालात हैं, लक्ष्मण के लिए भी यही हालात, पूरे राजस्थान के अंदर यही हालात हैं। तो मैं, आप सभी अनुभवी हैं, युवा हैं, और इनके साथ में युवा के अंदर देखो एक चीज होती है, युवा के एक 10 बुजुर्ग आदमी एक युवा की एनर्जी बराबर होती है, मानते हैं, और युवा ही देश का क्या भविष्य परिवर्तन करते हैं। और देश में वोट किसका है? युवाओं का। जिधर युवा हो जाता है उधर ही देश का सिस्टम चलता है। आज आपने पता है नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर के जो आर्मी के जो लोग होते थे, अग्निवीर ये चालू करके कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं देश के साथ में, सैनिकों के साथ में। कल वो पंजाब के अंदर एक शहीद हुआ था, उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस से लाके घर के अंदर डाल के चले गए। कितना बड़ा अपमान है, जो देश की सेवा के लिए वो शहीद हो गए और उनका इतना बड़ा अपमान। कौन से आप भारत की बात कर रहे हो? ऐसे करने, झूठे भाषण देने से भारत विकसित थोड़ी हो जाएगा। हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और युवाओं के साथ में जो ये सरकारें कर रही है उनको जवाब देना होगा। और जवाब कैसे देते हैं? वोट के द्वारा देते हैं। और वोट की ताकत से इनको एहसास करा दो कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर युवा जाग चुका है, अब इनके झांसे के अंदर नहीं आने वाला है। इतना सब कहते हुए आप सभी के साथ जय भीम, जय भारत। और जैसा स्टार्टिंग परिचय, नाम और गांव। मैं बालकृष्ण शर्मा काछाऊ निवेदन करूं। मैं कृष्णकांत भार्गव बठोट से हूं और भाई जी का पूरा सपोर्ट करता हूं। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप कुमार है और मेरा गांव सिगडोला छोटा है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि रुपेंद्र भाई साहब अभी खड़े हो रहे हैं, तो हमें पूरा सपोर्ट इनका करना है, पूरे जोर के साथ में और पूरे जोश के साथ में। और जैसे भाई साहब ने बताया जो पार्टियों के झंडे हमने पकड़ रखे हैं, तो उनकी कमर हम लोगों को तोड़नी है। और भाई साहब को, लोगों को ये आज कसम खा के जानी है यहाँ से। धन्यवाद। जितेंद्र मंडीवार, गांव मीरन। मेरा नाम बजरंग सिंह, यहाँ से निवास करता हूँ पोची से, और हमारा भाई रुपेंद्र को जिता के रहेंगे। जयपाल सिंह शेखा गुरुयानी, डायरेक्टर मोशन फिजिकल सीखकर, यहाँ रुपेंद्र सिंह के सपोर्ट में हम आए और इनका समर्थन देते हैं। मुश्ताक खान गनेडी, छोटे भाई रुपेंद्र सिंह के सपोर्ट में, तन मन धन से साथ। मैं सुनील कुमार सोनी, गांव बठोट, मेरे भाई जी को पूरा समर्थन है। मोहन सिंह बठोट और भाई का पूरा सहयोग करेंगे वोटों में और सब मिलकर विजय बनाएंगे। यहाँ सिंह का नाम प्रदेश मेरा नाम कैलाश चंद है, गांव विजयपुर है, और भाई जी का सपोर्ट के लिए हम पूरे जोर से तन मन धन से करेंगे।
कुमार रुलाना मानी। राहुल मंडीवाल मेरठ। मैं शंकर लाल गाँव रुलानी और भाई जी के पूरे स्पॉट में साथ में खड़े हुए हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार है, गाँव कुमार जाति से, और भाई के साथ तन मन धन से साथ हैं। उनको फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से कुमार जाति से। मैं हनवंत सिंह कुमार जागीर से और भूपेंद्र सिंह के साथ जिस काम में वो बताएंगे उस तरह सपोर्ट करेंगे। कुमार गाँव मेरा नाम रेणु सिंह, ये मेरे छोटे भाई का लड़का है रुपेंद्र सिंह। इसको मैंने कई बार कहा, बच्चा तू पढ़ा लिखा है, तू सर्विस कर ले, कोई सर्विस भर्ती हो गया कि नहीं बाबा साहब सर्विस तो नहीं करूँगा। तू क्या करेगा, तू वकीलाइत कर ली, कोर्ट में बैठने लग गया तो नहीं बाबा साहब हराम का पैसा आते हैं वहाँ से, मैं तो जनता की सेवा करूँगा। और गए आज के नौरता के दिन देश लोग गया और 2 दिन तक पूरी जनता को जितनी भी यात्री यहाँ परिक्रमा में सबको दूध पिलाया। मेरे से फोन किया कि बाबू साहब पधारो, मैं गाड़ियाँ किराए दे दूंगा, मैं कि मेरा तबीयत खराब है, हेलो आप ठीक है। रवि कुमार रुलाना मानी। विजयपुरा से। नाम दिलीप कुमार, गाँव रुलाना मानी। राकेश भाई बटोट, भाई साहब का पूरा साथ देंगे। जगदीश प्रसाद रुलाना मानी। मैं भवानी सिंह शेखौत गाँव रुलानी और इनका पूरा सहयोग 210 वोटों से। नरेश कुमार जाटला। मेरा नाम गजानंद है, गांव जाखला है, और भाई को भारी मतों से विजयी बनाएंगे।